जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडियन टीम में कितने चेंजेस होने चाहिए? 2, 3, 4 या पूरी टीम बदल दी जाए? बात तो ऐसी हो रही है क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी रही है, बैटिंग पूरी फ्लॉप रही है और फिर अब तो गेंदबाजी पर भी कुछ सवाल उठ गए हैं। लेकिन इंडिया को बेसिक्स पर वापस लौट के आना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि अक्षर पटेल को वापस लेके आइए, क्योंकि अक्षर पटेल के बाहर जाने से इंडिया की टीम काफ़ी आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी और आप ऐसे प्लेयर को अंदर ले आए थे एक्चुअली जो फॉर्म तो छोड़िए, वो फिटनेस से भी स्ट्रगल कर रहा था। आप कुछ दिन पहले देखिए, जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, शुरुआती मैचेस स्टार्ट हो गए, तब तक भी वाशिंगटन सुंदर फिट नहीं थे। तो पता नहीं ये क्या लोभ था, लालच था जो वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया एक मैचअप के लिए और आपने अपना एक मैच विनर बाहर बिठा दिया। तो पहली चीज़ तो इंडियन टीम को यही करनी होगी। बाकी जो मेजर चीज़ है ना इंडिया की, बल्लेबाजी स्ट्रगल करने का एक और कारण है कि इंडिया ने जो अपनी पूरी तैयारियां की थी इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह के विकेट्स पर आपने क्रिकेट खेली, और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ 2-4 मैचेस की बात थी। पूरे 1.5 साल में आप साउथ अफ्रीका भी खेल के आए, आप ऑस्ट्रेलिया भी खेल के आए, आप यूएई भी खेल के आए, एशिया कप जीत के आए, इंडिया में भी आपने खेली और ऐसा नहीं था कि आपको कभी कोई डिफिकल्ट विकेट नहीं मिला था। लेकिन ये बल्लेबाजी इतना कॉन्फिडेंट थी कि उन सिचुएशन से भी इंडिया की टीम को इन्होंने बाहर निकाला था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में थोड़े से ट्रिकी विकेट, और आई थिंक जो पहले मैच में इंडियन टीम का कोलैप्स हुआ था उसके बाद थोड़ा कहीं कॉन्फिडेंस हिला। इन्होंने वो खेल भी नहीं खेला जिस तरह का खेल ये टीम पूरा 1.5-2 साल से खेलती हुई चली आ रही थी पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से। तो वो उस कोलैप्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस डेंट किया बल्लेबाजों का। जिस अंदाज में बल्लेबाज खेलते थे, जिस फ्रीडम के साथ, वो चीज़ नहीं दिखी। और ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिव शॉट्स आप कह सकते हैं कि जो लास्ट मैच में इंडियन बैट्समैन की तरफ से देखने को मिले। 1 बाय 1 अगर आप बात करो, अभिषेक शर्मा की बात करो, तो उनका स्ट्रगल एविडेंट है। और ये चीज़ ना पार्ट ऑफ गेम है। कभी कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा था, सडनली जो आके इसी टाइम पर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जो है वो उसके बल्ले से गेंद भी नहीं लग रही, जैसे पिछले मैच में आप देख रहे थे। अब जैसे उन्होंने 15 रन बनाए जरूर पिछली पारी में, लेकिन कितनी सारी गेंदें वो शॉट्स खेल रहे थे बट बल्ले में नहीं लग रही थी। और यही अभिषेक शर्मा जब एशिया कप में खेल रहे थे, जिधर बल्ला जा रहा था उधर ही गेंद उनके बल्ले में आके लग रही थी। तो ये पार्ट ऑफ गेम है। अब दिक्कत यह है कि आप अभिषेक शर्मा को अगर बाहर कर दें तो उसकी जगह पर लेके किसको आएंगे? संजू सैमसन को, जो संजू सैमसन इस T20 वर्ल्ड कप से पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे। उनके टेक्निकल फ्लॉज जो है वो साफ साफ नज़र आ रहे थे और वो उनकी लड़ाई तो खुद से ही चल रही थी। अभिषेक शर्मा की लड़ाई तो तब भी सामने वाली टीम से है कि सामने वाली टीम उनके खिलाफ एक प्लान बना के आती है जिसको अभी तक वो क्रैक नहीं कर पाए हैं कि उससे कैसे बाहर आना है। वो चक्रव्यूह जो सामने वाली टीम है उनके लिए बना के ला रही हैं कि उनके शॉट्स ब्लॉक कर देती हैं और फिर अभिषेक को डिफरेंट एरियाज देखने हैं या अपने शॉट्स थोड़ी देर के लिए रोकने हैं और बॉलर पिक करना है कि यार ये बॉलर है, इस पर मैं ये शॉट खेल सकता हूँ। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेने की जरूरत अभिषेक शर्मा को है मुझे लगता है। बाकी प्लेइंग 11 से आप बाहर कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। रैंकिंग भी आपको पता ही है कि इस वक्त ICC में नंबर 1 वो बैट्समैन हैं और ये ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने तोहफे में ICC रैंकिंग नंबर 1 जो है वो गिफ्ट कर दी है। उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है, की है, एंड समटाइम्स आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लेयर पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडियन टीम की प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी यही है कि हम भरोसा ही नहीं करते प्लेयर्स पर। चॉपिंग चेंजेस बहुत हुए हैं, पिछले 1.5 साल में होते रहे हैं और कोई प्लेयर कभी डिजर्व करता था वो बाहर चला गया, उसकी जगह पे कोई और प्लेयर आ गया। तो एटलीस्ट अब जो 2 गेम बचे हैं और जिन प्लेयर्स के सर पे जीत का सहरा बंधा था उनके सर पे हार का सहरा भी बंधा है, तो उनको ही खेलने दीजिए। ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं। और संजू सैमसन को आप ले भी आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी इस टीम में फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, टैक्टिकली एक हो सकता है कि आपको लेफ्ट राइट एट द टॉप मिल जाए तो टीमें आपके खिलाफ जल्दी ऑफ स्पिनर पहले लेके नहीं आएंगी। ऑफ स्पिनर आके कितने ओवर करेगा? आप देखिए 1 ओवर 2 ओवर, और आप अगर गलत शॉट नहीं खेलते, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते, तो फिर आप ऑफ स्पिनर को भी अच्छा टैकल कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक और चीज़ है कि अब किस विकेट पर वो मैचेस हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले इंडिया के जो 3 मैचेस थे 5 में से, जहाँ पर आप मुंबई में देखिए वो ट्रिकी विकेट था जहाँ पर बॉल फंस भी रही थी, पहला विकेट में फ्रेशनर्स और वो सब चीज़ थी। अहमदाबाद इंडिया की बल्लेबाजी को बिल्कुल सूट नहीं किया है और इंडिया के लिए ट्रिकी विकेट थे। वैसे आप इन जनरल देखो ना तो अहमदाबाद का विकेट ऐसा मुश्किल विकेट नहीं था, लेकिन इंडियन बल्लेबाज का जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको देख के देखें तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ट्रिकी विकेट है। और इंडिया की बैटिंग तो इवन नीदरलैंड के खिलाफ भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल की थी उस विकेट पे, लेकिन चेन्नई आई थिंक थोड़ा सा बेटर विकेट, आजकल ज़्यादा अच्छा बेटर बाउंस भी देखने को मिलता है चेन्नई में, अगर रेड सॉइल विकेट आपको देखने को मिलता है। और फिर सामने जिम्बाब्वे की टीम गेंदबाजी भी उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी शायद साउथ अफ्रीका की। तो एक बारी अगर इंडियन बैटिंग लाइनअप फॉर्म में आए और वापस से रिदम में आए
तो वो जो अगला मैच फिर आपका वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ईडन गार्डन, और आई थिंक ईडन गार्डन ऐसा वेन्यू है जो छोटा ग्राउंड भी है, विकेट भी बहुत अच्छा रहता है, जो इंडियन टीम को फिर ज़्यादा सूट करेगा। तो इसीलिए इस टीम के पास कमबैक करने का तो बहुत अच्छा चांस है, लेकिन उसके लिए इस टीम को आपको थोड़ा स्टेडी, थोड़ा सा स्टेबल जरूर रखना पड़ेगा। ज़्यादा चॉपिंग चेंजेस की तरफ ना जाए, एटलीस्ट इन बैटिंग। देखो बैटिंग का फेलियर दिख रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग में आप ज़्यादा चेंजेस ना करें, क्योंकि आप ऑप्शन उतने ज़्यादा अपने स्क्वाड में रख के नहीं बैठे हुए हैं कि आप किसी और को ले आएंगे। एक सिर्फ संजू सैमसन का ऑप्शन है, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए बैटिंग में आपके पास फिर चेंज करने का स्कोप बचता नहीं है। अगर कोई बैट्समैन और होता जिसको आप लेके आ सकते थे, और इवन तिलक वर्मा भी देखो, जैसे वर्ल्ड कप से जस्ट पहले उनकी इंजरी सर्जरी हुई तो वो आए वापस से, वैसी पारी वैसा फ्लो उनका आया नहीं दोबारा से जैसे वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। बट स्टिल आप देखो उनकी जो छोटी छोटी 30s वाली पारियाँ रही हैं, उतनी बुरी पारियाँ नहीं थी जितना क्रिटिसिज्म उनका उस चीज़ के लिए हो रहा था। हाँ, जिस दिन उनको शायद वो 30 वाली पारी थोड़ी देर के लिए चाहिए थी, वो पारी उस दिन नहीं है। उस दिन उन्होंने चांस लिया, क्योंकि ये प्लेयर ना बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्रिकेट खेलते हैं कि आपको पता है 187 चेज करना है, तो उतने से काम चलेगा नहीं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। और उसी में कभी कभी आप जो है वो आइदर दिस वे और दैट वे वाली बात हो जाती है कि आप बीच में मैच लटका के रखें या फिर जीतने के लिए खेलें। तो वो एक चीज़ थी जहाँ पर इंडिया से डिसीजन मेकिंग में गलती हुई है। कैलकुलेशन थोड़ी बेटर हो सकती थी पिछले मैच में, बट आई स्टिल बिलीव कि इस टीम में दम है और ये प्लेयर जो है वो वापसी करके आपको दिखा सकते हैं। बाकी अगर चेंजेस में बात करें तो अक्षर पटेल तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे। दूसरे प्लेयर रिंकू सिंह की जगह को लेकर के काफ़ी बात हो रही है कि रिंकू की जगह पर आप किसी को खिला लो। किसको खिला लोगे रिंकू की जगह पे? रिंकू की जगह पे फास्ट बॉलर तो आप खिलाओगे नहीं। रिंकू की जगह पे अगर आप स्पिनर खिलाते हो, मान लीजिए कुलदीप यादव को खिलाते हो, तो आपकी बैटिंग थोड़ी और शॉर्ट हो जाएगी, तो गेंदबाजी आपकी भले ही बेहतर हो जाए लेकिन बल्लेबाजी आपकी और शॉर्ट हो जाएगी, और बल्लेबाजी आपकी जो है वो स्ट्रगल कर रही है। तो आपका बैटिंग में मुझे नहीं लगता कम करने की जरूरत है प्लेयर्स को। वाशिंगटन सुंदर अभी आई थिंक उस जोन में नहीं है जहाँ पर आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, और पर्सनली मैं कर भी नहीं रहा था। सडनली ये आया कि उनको खिला दिया गया इंडिया के लिए एक मैच, उनको मैचअप की वजह से खिला दिया गया। वो उस टाइम पे उनका बनता भी नहीं था, बट खेल गए। बट ठीक है, एक टैक्टिकल चेंज हो सकता है कि अगर आपको 3 स्पिनर खिलाने हैं तो इन प्लेस ऑफ अर्शदीप सिंह, जैसे आपने पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में किया था कि आप कुलदीप यादव को खिला गए थे, वैसे आप कुलदीप यादव को खिला सकते हैं अगर 3 स्पिनर का काम है तो। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास 2 मेन स्पिनर हैं, बाकी थोड़ा गेंदबाजी अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा से भी करवाई है, क्योंकि अब इन दोनों को आप अपनी T20 की टीम में शामिल क्यों कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे ना कि जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत गेंदबाजी दे सकते हैं अगर गेंद ब्रेक कर रहा है किसी विकेट पर, और स्पिनर चाहिए तभी जब थोड़ा बहुत ब्रेक करेगा अगर चेन्नई में। बट मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसा आपको ब्रेक करता हुआ गेंद दिखेगा कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की गेंदें भी वहाँ पर आपको घूमती हुई नजर आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं, आपकी जो खेल रही है टीम, जो प्लेइंग 11 खेल रही थी ना इनिशियली, वही आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 थी। अननेसेसरी चेंज की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इंडियन टीम को, या आपने जानबूझ के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, चेंज किया और टीम का पूरा बैलेंस हिला दिया। अक्षर पटेल इस टीम की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इंडियन टीम की। अगर इनको आप हटा देना तो टीम का बैलेंस जो है ना वो पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि यही 2 प्लेयर हैं जो आपकी टीम में जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, बाकी नहीं है। वाशिंगटन सुंदर ठीक है, एबिलिटी अपनी जगह है, बट एक फॉर्म, फिटनेस और बाकी चीज़ें जो आप खेल रहे होते हैं अलग होती है। वाशिंगटन सुंदर आज तक आईपीएल में पिछले 3-4 साल से 4 ओवर की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, इंडिया के लिए कैसे कर लेंगे, और उनको मैचअप के रूप में खिला लिया गया। और बैटिंग भी उतनी उनको मिलती नहीं है, ऑड ओकेजन्स में कभी कभी उनको जीटी की टीम ने यूटिलाइज कर लिया, बट आई थिंक वो चीज़ थी नहीं। ये बड़ा ऐसा डिसीजन था जो इंडिया के लिए एंड में ब्लंडर ही साबित हुआ है। तो इंडिया को अब अगला ब्लंडर नहीं करना है, बैक टू द बेसिक्स, जो आपकी ओरिजिनल 11 थी उसी पर वापस आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो स्पिनर्स को मदद है, तो कुलदीप यादव इन प्लेस ऑफ हरदीप सिंह खेल सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई चेंज इंडिया की टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल की वापसी, दैट्स इट। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।